संभल में जामा मस्जिद को लेकर चल रहे बवाल के बीच एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर पूरे यूपी में हड़कंप मच गया है। दरअसल यूपी का संभल जिला फिर एक बार सुर्खियों में है। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर खूब बवाल के बाद दंगा हुआ। सर्वे का पूरा मामला कोर्ट पहुंचा तो सर्वे पर रोक भी लग गई। अब वहां जांच चल रही है, लेकिन इसी बीच अब आरोप लगा है कि यहाँ एक मस्जिद के अंदर 13 साल की बच्ची को बंधक बनाकर रखने के साथ ही रेप का भी प्रयास किया गया। दावा है कि परिजनों को बच्ची मस्जिद के कमरे से बरामद हुई। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को मौके पर बुला लिया। तो चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल गुन्नौर कोतवाली इलाके की निवासी 13 साल की बच्ची अपने घर से गायब थी। बच्ची के परिजन उसे तलाशते हुए गुन्नौर कोतवाली इलाके में ही स्थित ढलान वाली मस्जिद की तरफ पहुंचे तो मस्जिद के कमरे के अंदर से बच्ची के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। आरोप है कि बच्ची के परिजनों ने अंदर जाकर देखा तो यहाँ एक नाबालिग युवक भी मौजूद था जो बेहद ही आपत्तिजनक हालत में था। इसके बाद परिजन बच्ची को देखते ही सन्न रह गए। परिजनों ने बच्ची से पूछताछ की तो उसने गलत काम करने की कोशिश और 3 घंटे से कमरे में बंद रखने की जानकारी दी। इसी बीच गुन्नौर कोतवाली पुलिस भी घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच गई और बच्ची को अपने साथ थाने ले आई। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही बच्ची का मेडिकल टेस्ट भी कराया। वहीं पुलिस ने मासूम बच्ची के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही मस्जिद के मौलवी साजिद और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि 13 साल की मासूम बच्ची की मां की तहरीर के आधार पर 2 आरोपी युवकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मस्जिद के मौलवी मोहम्मद साजिद और उसके नाबालिग भाई को गिरफ्तार कर लिया है। संभल एसपी ने और क्या कुछ बताया आप खुद ही सुनिए। जिसमें बताया गया कि उनकी एक बच्ची जो कि 13 वर्षीय है, उसको एक मौलाना साजिद एवं उसके भाई द्वारा ढलान वाली मस्जिद गुन्नौर में ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने उसको एक कमरे में बंद कर दिया, जो कि जहाँ बच्ची 3 घंटे तक बंद रही। इससे जब गांव में रोष व्याप्त हुआ तो उन्होंने थाना पे सूचना दी और पुलिस और बच्ची को उन्होंने जाके रिकवर किया और उसके आधार पर उसके परिजनों ने अभियोग पंजीकृत करने के लिए तहरीर दी थी। अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचना के अनुक्रम में मौलाना साजिद और उसके जो भाई हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कुछ धाराएं लगाई गई हैं और आरोपी की उम्र बता दीजिए। इसमें 64, 62, 127 और 61 BNSS और पॉक्सो एक्ट की 17/18 ये सेक्शंस हैं वो लगाए गए हैं और इसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। चीजें पिछले काफी समय से सामने आ रही है उत्तर प्रदेश में और भी जगहों पर, तो उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन भी आप लोग ले रहे हैं? जो भी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन है, वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए और हमारे लिए भी। इस तरह के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने योग्य बच्चे हैं, उनको कोई किसी प्रकार का ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस ना हो, उसके लिए भी उनको काउंसलिंग भी किया जाएगा और उनको जो है प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाएगा। थैंक यू।